श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइफ ऑफ शिवा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो आज नवरात्रि के द्वितीय दिवस माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज की कथा में पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा में बताए कि एक राजा प्रसन्नजीत नाम के राजा की कहानी बताए। उनकी दो लड़कियां थी, नेनुआ और रेणुका। तो जो नेनुआ थी वो राजकाज में अपने पिताजी को सहयोग करती थी, और जो रेणुका है वो अपने माताजी के साथ में शिव भक्ति यानी भगवान की भक्ति में ही लीन रहती थी। तो दोनों पुत्री से प्रश्न करके उनकी इच्छा अनुसार महाराज प्रसन्नजीत नेनुआ का विवाह एक बलशाली राजा से करते हैं, और जो रेणुका है वो शिव भक्त थी, तो उनका विवाह जमदग्नि ऋषि से करते हैं। ये जो बाद में भगवान परशुराम की माता बनी है। ये कथा हमने पहले भी सुनी थी। तो आज माता रेणुका की कथा बता रहे थे गुरुजी कि जो माँ रेणुका है वो ऋषि पत्नी थी, और जब जमदग्नि ऋषि शिव अभिषेक करते थे तो उनके लिए जल लाने के लिए माता मिट्टी इकट्ठा करके कच्चा घड़ा बना के और वो जल लेके आती थी, और उससे ऋषि अभिषेक करते थे। एक बार उनको आश्चर्य होता है कि ये कच्चे घड़े से पानी लेके कैसे आ जाती हैं। तो ऐसा क्या तत्व है जिसके कारण ये घड़ा घुलता भी नहीं है और उससे पानी लेके आती हैं। ऐसा क्या पार्थिव शिवलिंग भी बनाती हैं और उससे सिर्फ स्पर्श करा के उस घड़े में अपने तप बल से कच्चे घड़े में पानी लेके आती हैं, जिससे ऋषि मुनि रुद्राभिषेक करते थे। तो ये आगे की कथा पंडित जी बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताए हैं। आप भी गुरु जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनिए। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा नागपुर से। नहीं देता, व्रत करने की ताकत, शक्ति, बल मेरा देवाधिदेव महादेव प्रदान करता है। मेरा शिव सही बात। संत, साधु, महात्मा, सन्यासी, त्यागी, बैरागी, कोई बालक, कोई बुजुर्ग, जब भी किसी व्रत को धारण करेगा, कोई भी व्रत हमने अपनी जिंदगी में उठा लिया, कोई व्रत धारण करेगा तो शंकर भगवान कहते हैं उस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बल पार्वती तुम और मैं, शिव और शक्ति दोनों प्रदान करें। जब भी कोई बार होते हैं, पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाता है और मेरे ऊपर करुणा कर देता है। जब प्रसन्न और जी दूसरी का नाम था रेणुका। रेणुका कितनी बेटी है? दो। जम के बोलो जरा। दो। पहली का नाम क्या है? नेनुका ना एन, नेनुका पहली का नाम, और दूसरी का रेणुका आर। माँ रेणु से एक बात सीख कि जो कुछ मिलेगा वो अपने कर्म से मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वो अपनी मेहनत से मिलेगा। इसलिए मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे
कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने, ज्येष्ठा महीने कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, एक आप लोग इतना सारा फल्ली अलग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र, दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर अर्थात जो जलाधारी है वहां पर, तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर तीसरा बेलपत्र, चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की, और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठ का महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठ का महीना आया, वैसे मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करे दर्शन यहाँ किसी ने करे, यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के अनंत सुख को प्राप्त, भगवान शंकर के ये 5 मुख है, इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद भोले पंचानंद हंसासन विष्णु अब 5 मुख पंचानंद शिव है, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व शंकर के 5 मुख में विराजमान, 5 मुख। शिव की पंचायत में 5 देवता, कितने देव हैं? 5। पहला देवादिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और 5वां नंबर पर है माँ दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ देवी माँ दुर्गा। ये 5 शिव पंचायत में 5 देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में 5 देव कौन से होते हैं? पहला महादेव शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा सूर्य देवता भगवान सूर्य नारायण, और 5वें माँ दुर्गा भवानी। ये 5 शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये 5 लोग।
नागपुर में कथा कितने दिन की मिली? 5। इनका निर्माण कर रही, एक शिवलिंग का निर्माण कर रही, पार्थिव शिवलिंग। जमद अग्नि और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ये करती क्या है? मट्टी का जो घड़ा बनाया, उस घड़े को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर उस घड़े को शंकर से स्पर्श करा देती, शिवलिंग से स्पर्श करा देती, केवल मतलब भगवान को जो छू जाता है उसकी कीमत मेरा महादेव अपने आप बढ़ा देता है। केवल परमात्मा को छुआ, स्पर्श किया, उसकी कीमत बढ़। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे किसी के यहाँ कोई मर जाता है तो पूरे परिवार में सूतक लग जाती है। बोलो री जी जी सही है कि गलत? अरे बोलो तो जम के, लगती है ना। परिवार में कोई मर गया, पूरे परिवार को सूतक लग जाती है। जैसे मरने की सूतक पूरे परिवार में लगती है, उसी तरह परिवार का एक व्यक्ति भी अगर शंकर की कथा सुनता है तो पूरे परिवार को पुण्य लग जाता है। पूरे परिवार, एक व्यक्ति भी अगर कथा श्रवण कर रहा है, परिवार का एक कोई मरता है तो पूरे परिवार में सूतक लगती है। उसी तरह हम कोई अच्छा काम करते हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाते हैं, तो उसका जो पुण्य का जो फल है वो किसी एक को नहीं, घर का एक व्यक्ति करता है और पूरे खानदान को उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। पंडाल में अगर बैठ कर कथा सुन रहे हो या टीवी के सामने सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, इस नागपुर की धरा से पवित्र शिव महापुराण की कथा, 5 दिवसीय शिव और पार्वती शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, उसके नियम को धारण कर करके मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूं, कथा पूरी होने के बाद भूमि को प्रणाम कर नमन कर अपने हृदय से उसको नमन कर जाऊं, अपने हृदय की बात उससे कर जाऊं, तो कंकर शंकर सुनता जरूर है और कुबेरेश्वर महादेव झोली भरता जरूर है। आप दिल से कहें, ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा। बुद्धि काम नहीं कर रही। हाँ, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, बीमारी होती है जिसमें नसें शरीर की काम करना बंद कर देती है, और वो उस बीमारी का इलाज पूरे बाहर विदेश में भी नहीं है, जिसमें धीरे 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 नाड़ियां, नसें बंद होती चली जाती है, पांव हाथ काम करना बंद कर देता है, फिर वाणी कम हो जाती है, नयन दिखना बंद हो जाता है, शरीर बेकार। उसके लिए कोई मंदबुद्धि है, उसके लिए महापुराण की कथा करती है, हफ्ते 2 हफ्ते में कभी सोमवार के दिन, भले मट्टी का बर्तन तुम्हारे घर में नहीं हो, घर में कोरा सा दिया भी हो, कोरा दिया कोरा मतलब उसमें दीप ना लगा हो, मट्टी का नया दिया, उसमें अगर आपने थोड़ा पानी भरकर रख भी दिया और उसमें गलते गलते वो पानी ज्यादा नहीं भी बचा, 2 बूंद भी बचा है, और वो 2 बूंद भी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा है, और वही पानी जिसकी विवेक, जिसकी बुद्धि, जो मंद बुद्धि कहा जाता है, उसको अगर बेलपत्री के साथ में वो जल की 2 बूंद भी उसको दी जाए तो वो विवेकवान बनता चले जाता, उसकी बुद्धि काम करना पड़ेगा। कितना भी मंद बुद्धि हो, बड़ा रहता हो, बड़ा है, मुंह से राग बह रही है, वो बोल नहीं पा रहा, शरीर विग्रह बेकार, बिल्कुल, उसके लिए भी ये कार्य करता है। शिव पर चढ़ा हुआ मट्टी के पात्र का जल सुख प्रदान करता है। हमारे यहाँ नवरात्रि में जवारे बोल जाते हैं, आप लोगों को इधर बोलते हैं कि नहीं बोलते मालूम नहीं है, बोलते हैं इधर, मट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं,
कुंडी में जवारे बोए जाते हैं, मट्टी में गेहूं डालकर जवारा बोया जाता है। उस जवारे की मूलता क्या करती है, उस जवारे की महत्वता क्या करती है, क्यों बोए जाते हैं जवारे, उस जवारे की महत्वता क्या, क्यों बोते हैं, उसको बोने का कारण क्या। केवल कोई कहे कि हम ठाकुर जी को भजते हैं, भगवान कृष्ण को भजते हैं, कोई कहे हम तिरुपति बालाजी को, नारायण को भजते हैं, कोई कहता है कि हम हरि विठल को, पांडुरंगा को भजते हैं, हमारे यहाँ हम इनको भजते हैं तो जवारे नहीं होते। ना ना, पुष्टि मार्गी है, ठाकुर जी की सेवा करने वाला है, उसके यहाँ भी 9 दिन जवारे बोए जाते हैं। रामानुज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, नारायण की पूजन कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। पांडुरंगा हरि विठल की उपासना कर रहा है, उसके घर में भी जवारे बोए जाते हैं। जवारे का महत्व हमारे यहाँ शास्त्र करता है। क्या महत्व है उसका, क्या फल है उसका। महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो। शंकर भगवान से सूर्य देव, भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या। भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है। सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई, कारण महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहाँ जवारे बोए जाते हैं वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं वहां से अहंकार
काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख तकलीफ दूर हट। जमाने का मूल का तत्व आनंद सुख। माता के केस है मतलब वो है ना महाराज जे रोके है सबेला विकार समझने वाला समझ सकता। रेणुका घड़ा बनाकर शिव जी का स्पर्श कर रही है, केवल स्पर्श। मट्टी के पात्र में डाला जाता है स्पर्श में, सहज नहीं है शिव। उसकी भक्ति बड़ी क्योंकि उसके मस्तक पर गंगा विराजमान है और वो साधारण कृपा करने वाला नहीं, दुनिया को अमृत देने वाला है। शिव अमृत प्रदान करता है। और कितनी और वो गंगा की बौछार करता है, वो गंगा बरसा देता है, वो गंगा बहा देता है, वो शिव तत्व है। उनके मस्तक पे गंगा विराजे, वो गंगा बहाते चले। कितनी सुंदर है माँ तेरी नगरी, कितनी सुंदर है। भोले पैदल चले, कितनी सुंदर है माँ तेरी। दोनों हाथों से बाहर वाले भी बड़े भावों के साथ, सुंदर माँ तेरी नगरी, कितनी भोले पैदल चले, भोले पैदल में जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण का वर्णन आता है। राज के 25 साल भी अगर शादी के हो गए हो, 30 साल भी हो गए हो और संतान नहीं है, तो माता रेणुका और पुरुषा जी का चरित्र बड़ा सुंदर है।